ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अब आपको बताते हैं आगे कि लाल सागर में भारत आ रहे जहाज पर ड्रोन मिसाइल से हमला हुआ, जिसके बाद से ही जहाज में कैप्टन ब्रजेश गर्ग के परिजन चिंतित हैं और जल्द कैप्टन ब्रजेश गर्ग की घर की राह देख रहे हैं। हूती विद्रोहियों ने शनिवार को लाल सागर में एंड्रोमेडा स्टार तेल टैंकर पर मिसाइलें दागी हैं, जो रशिया से भारत तेल लेकर आ रहा था, जिसमें करीब 25 क्रू मेंबर थे, जिसका कैप्टन देहरादून के रहने वाले ब्रजेश गर्ग हैं, जो जहाज के साथ 27 जनवरी को भारत से निकले थे और शनिवार को जब लाल सागर में पहुंचे तो उनके जहाज पर हूती विद्रोहियों द्वारा अचानक ड्रोन से हमला किया गया, जिसके बाद से ही परिजन परेशान हैं। बताया जा रहा है कि हमले में जहाज काफी डैमेज हुआ, लेकिन सभी जहाज के मेंबर्स को नेवी ने प्रोटेक्ट कर अपने साथ रखा है। मैसेज में ये पूछा कि क्या शिप पे अटैक हुआ है, उन्होंने कहा हाँ अटैक हुआ है और शिप पे कैजुअलिटी इन द सेंस कि शिप पे और भी क्रू मेंबर हैं, तो हमारा महादेव का बहुत आशीर्वाद है और राम जी की कृपा रही, तो किसी का कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, किसी भी क्रू मेंबर को और इवन मेरे हस्बैंड को, और बाकी शिप डैमेज हुआ थोड़ा सा। नॉर्मल स्कूल के बारे में ही बात हो रही थी, फिर उन्होंने बोला कि 1 मिनट रुको और फिर फ़ोन वो टेबल पे छोड़ के चले गए और चिल्लाने विलाने की आवाज़ आई। ईरान समर्थित हूती विद्रोही इसराइल हमास युद्ध के बाद से ही लाल सागर और अदन की खाड़ी से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बना रहे हैं। हूती विद्रोही फलस्तीन के समर्थन में ऐसा कर रहे हैं और पहले हूती विद्रोहियों के निशाने पर इसराइल से संबंधित जहाज ही होते थे, लेकिन बीते काफी दिनों से अन्य देशों के जहाजों को भी निशाना बनाया जा रहा है। वहीं अन्य शिपिंग कंपनी में काम कर रहे प्रवीण चौधरी, जो कि ब्रजेश गर्ग के फैमिली मेंबर भी हैं, जिनका कहना है कि इस इलाके में पहले से ही इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन ये घटनाएं अब ज्यादा बढ़ने लगी हैं, जिससे कि हमेशा डर का माहौल बना रहता है और अगर इस रूट से न निकले तो लंबा सफर तय करना पड़ता है, जिससे किसी भी सामान को लाने ले जाने में ज्यादा लागत लगती है। एक तो ये हमेशा से यहाँ पे कोई ना कोई फाइट चलती रहती है, एंड प्लस यहाँ पे कोई इंडस्ट्री या एम्प्लॉयमेंट नहीं है। दिस इज द ओनली थिंग दे आर डूइंग कि मर्चेंट वेसल को टारगेट करते हैं, उसमें संपत्ति भी ज्यादा मिल जाती है ना, क्योंकि इट इज ऑफ सब्सटेंशियल अमाउंट, $मिलियन ऑफ डॉलर का एक शिप है। तो ये पहले से इन्होंने ट्रेड बना रखा, किसी को हाईजैक करेंगे, किसी को किडनैप करेंगे, एक फिरौती मांगेंगे, फिरौती आ जाएगी, तो इनका ये ट्रेड है। फिलहाल ब्रजेश और सभी क्रू मेंबर सुरक्षित हैं, लेकिन परिवार वाले सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनके परिजन घर वापस पहुंचे। सत्येंद्र बरथवाल, न्यूज़ 18, देहरादून।